दोस्तों आपको पास कुछ इस प्रकार से प्लॉट है और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है दोस्तों 160 फीट है और यहाँ से दूरी 160 फीट है और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 160 फीट है और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी 160 फीट है और आपको बता दूं कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 150 फीट है। तो इस प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा हम बताते हैं। उसको आप नापने के लिए गए, ऊपर है से उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। पश्चिम। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको प्लॉट मिल जाते हैं। इसको कैसे नापिएगा चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पैमाइश जब करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे बड़ी सा टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट मिलता है दोस्तों। वहाँ पे एक्यूरेट सोझा जमीन जो है से नहीं मिलता है दोस्तों, वो उसको आपको सोझा बनाना पड़ता है दोस्तों। अन्यथा आपको जो आप सोच रहे हैं कि खाली वर्गाकार आयताकार प्लॉट मिल जाए, लंबाई गुना चौड़ाई करके भाग जाए वहाँ से, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप अमीन बनना चाहते हैं या प्लॉट नापना चाहते हैं, प्लॉट नापना सीखना चाहते हैं टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा आपको प्लॉट नजर आए तो इसको में सबसे पहले आपको नेत्र दौड़ना चाहिए कि इस प्लॉट का एक्यूरेट क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इसके लिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आपको कि यहाँ से यहाँ तक खींच देते एक त्रिभुज बन सकता है और ये भी एक त्रिभुज बन सकता है और नीचे जो है से यहाँ पे एक आयत बन सकता है। तो सेम उसी प्रकार से आपको करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको एक रेखा खींच देना है, काल्पनिक रेखा खींच देना है पहले और देखना है कि क्या कंडीशन इस पे लागू होता है। तो दोस्तों जब इसमें आप रेखा खींचे तो आपको कैसा लग रहा है कि ये जो है त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है और ये जो है आयत या दोस्तों, क्योंकि आमने सामने का भुजा लंबा है तो आयत ऐसा आपको लग रहा है। तो दोस्तों सेम उसी प्रकार से करना है और आपको यहाँ पे गुनिया से ये जो आप डॉट किए गुनिया से आपको नाप लेना है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से मान लीजिए यहाँ ए बिंदु था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, यहाँ डी था। तो दोस्तों ए से बी के जो दूरी था दोस्तों वह तो 160 फीट था दोस्तों, आप गुनिया से नाप लिए थे। उसी का डीसी जो था दोस्तों 150 फीट आप गुनिया से नाप लिए थे दोस्तों। लेकिन जब गुनिया से आप नाप लिए थे तो अब आपको यहाँ से एक्यूरेट क्षेत्रफल नहीं निकलेगा दोस्तों, क्योंकि यह जो है प्लॉट बहुत टेढ़ा मेढ़ा है दोस्तों। तो आपको पहले गुनिया से ऐसे कर लेना पड़ेगा डॉट डॉट, और उसके बाद आपको अब इस गुनिया से इस पॉइंट तक, यानी जो यहाँ जो पॉइंट बना दोस्तों और यहाँ इस पॉइंट तक नाप लेना दूरी पड़ेगा दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि नाप लिए गुनिया से, तो यहाँ से मान यहाँ एक ई बिंदु दे दीजिए, ई और एफ। अब देखिए दोस्तों ई से सी से लेकर ई तक के जो दूरी था दोस्तों मान लीजिए 85 फीट आया, गुनिया से आप नाप लिए, गुनिया भिड़ा लिए और नाप लिए 85 फीट आया। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लीजिए, तो मान लीजिए कि आप नाप लिए तो यहाँ पे जो है दोस्तों 95 फीट आ गया, 95 फीट आ गया ए से एफ तक की दूरी। अब दोस्तों 95 फीट आ गया तो अब आपको कै भुजा ज्ञात हो गया दोस्तों, एक भुजा और दो भुजा। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है गुनिया से भिड़ा के, यानी कि एफ से लेकर ई तक की दूरी को आपको गुनिया से नाप लेना है दोस्तों। जब गुनिया से नापिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी था वह 150 था दोस्तों, 150 फीट था, यानी कि एफ से लेकर ई तक। लेकिन अब आपको एफ से लेकर ई तक नहीं, यहाँ तक के जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको नजर आ गया कि ये जैसे संपूर्ण एक बार में एक प्लॉट क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, तो यहाँ तक इसको निकाल दीजिए। तो यहाँ तक 80 फीट आ गया, मान लीजिए अपना पे तो 80 फीट आ गया। यहाँ से यहाँ कोई बिंदु का नाम दीजिए दोस्तों, क्यू बिंदु का नाम दीजिए। तो क्यू से लेकर ई तक के जो दूरी है दोस्तों 80 फीट, और क्यू से लेकर एफ तक के जो दूरी है दोस्तों वह 70 फीट आ गया दोस्तों, नाप लिए आप 70 फीट। तो दोस्तों अब इस भुजा को नापने के लिए अब आपको ई से लेकर डी तक के बिंदु को अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना होगा दोस्तों, क्योंकि हम आपको दोस्तों आपको 160 फीट जो हम आपको बतलाएं वह टोटल भुजा का लंबाई था, यानी कि सी से डी तक के दूरी था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे टोटल से काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि इसको पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये चलते यहाँ से यहाँ की दूरी नाप लीजिए, तो मान लीजिए आप नाप लिए तो यहाँ से यहाँ 75 फीट आ गया दोस्तों। ई से डी तक की दूरी जो है सब 75 फीट है दोस्तों। अब यहाँ से गुनिया से नाप लीजिए एफ से बी तक की दूरी, तो एफ से बी तक की दूरी आप नाप लीजिए तो मान लीजिए 65 फीट आ गया दोस्तों। तो दोस्तों अब इस प्लॉट का क्षेत्रफल जैसे एक्यूरेट निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए निकाल के आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो त्रिभुज बना ए क्यू एफ, ए क्यू एफ, त्रिभुज ए क्यू एफ, इसको आपको ले लेना है दोस्तों। तो हम आपको बताए थे दोस्तों कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के फार्मूला का यूज करना चाहिए दोस्तों। तो हीरोन के फार्मूला के लिए आपको बताए थे दोस्तों कि आगे आपको परिमाप की जरूरत पड़ेगा, यानी कि एस की जरूरत पड़ेगा। तो एस निकालने के लिए आपको बताए थे दोस्तों कि तीनों भुजाओं का योग
बटा आधा, यानी कि एस ज्ञात करने के लिए यहाँ पे रफ में समझिए कि यहाँ पे एस कितना होता है दोस्तों, आप जोड़ लीजिए। तो 150 फीट, यहाँ एस पहले ज्ञात कर लीजिए दोस्तों। तो एस ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया था, तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो 150 फीट था एक भुजा, तो 150 फीट प्लस 70 फीट था ये भुजा, यहाँ से यहाँ तो 70 फीट प्लस 95 फीट ये भुजा आ गया दोस्तों, प्लस बटा 2। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा दोस्तों तो ये आपको मिल जाएगा, पहले इसको आधा कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। तो 95 और 150 और 70 कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ लीजिए। तो आपको 315 फीट आ गया दोस्तों, 315 फीट अब बटा 2 आ गया दोस्तों। तो बराबर आपको आ गया 157.5 फीट आ गया दोस्तों, अर्ध परिमाप दोस्तों। यहाँ से एस हम ज्ञात कर लिए दोस्तों। अब एस जब ज्ञात कर लिए तो यहाँ पे एस का मान बैठा देंगे दोस्तों, एस का मान यहाँ पे। अब हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है दोस्तों, यानी कि सभी भुजा को घटा लेना है। अब देखिए दोस्तों हीरोन के फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर लेना है। तो जैसे हीरोन के फॉर्मूला का यूज कीजिएगा दोस्तों, तो 157.5 फीट इंटू आपको सभी भुजाओं में से घटा लेना है। तो डायरेक्ट हम जो है से घटा कर यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। जब 157 में से दोस्तों आप 157 में से 150 को घटाइएगा ये भुजा को, तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, आपको मिल जाएगा कितना, कमेंट कीजिए। तो 7.5 फीट मिल जाएगा दोस्तों। 157 फीट यहाँ आया ना एस का परिमाप दोस्तों, इसमें से आपको ये भुजा को घटा लेना है। फिर आपको दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सूत्र बता दिए हैं तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में ले रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे 157 में से 70 को घटा लेना है दोस्तों, 70 को घटा लेना है। तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 87.5 मिल जाएगा दोस्तों। आप घटा करके चेक कर भी सकते हैं। और दोस्तों अब आपको 157 में से यहाँ पे सी भुजा को घटा लिया, यानी 95 को आप घटा लीजिए दोस्तों। तो 95 को आप घटाइएगा तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 62.5। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा दोस्तों जब आप घटा लीजिएगा। इस सूत्र का उपयोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों जब इसको आप घटा लीजिएगा तो इसको अब आप गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो आपको इन सब को आप गुणनखंड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब इतना का आपको रूट निकाल लेना है। तो जब आप रूट निकालिएगा तो आपको 2541 पॉइंट कुछ से आप गुणनखंड कीजिएगा तो आपको रूट में से निकल जाएगा। गुणे 2541.645, इस प्रकार से आप निकाल लीजिए। जैसे आप निकालिएगा दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 2541.645 फीट। इसका रूट में से जब लाइएगा दोस्तों तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। यानी त्रिभुज कौन था दोस्तों, त्रिभुज ए क्यू एफ, यानी त्रिभुज ए क्यू एफ का ये क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। अब दोस्तों इसको यहाँ पे रहने देना है, त्रिभुज ए क्यू एफ का जो क्षेत्रफल है इसको यहाँ पे रहने देना है दोस्तों। यहाँ तक आ गया। अब दोस्तों आपको बारीकी से समझना और आपको उसी प्रकार से जिस प्रकार से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ज्ञात कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बताए थे कि अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए आपको कुछ बताए थे कि सभी भुजा को योग बटा 2। तो एस बराबर सभी भुजा को योग, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो दोस्तों सभी भुजा को आप जोड़ लीजिए। तो सभी भुजा को आप जोड़िएगा तो देखिए दोस्तों 160 प्लस 85, क्योंकि हम त्रिभुज कौन में चल रहे हैं, सी क्यू और एफ में, सी क्यू और ई में चल रहे हैं दोस्तों, सी क्यू एफ में। तो इतना फीट था और एक भुजा जो था दोस्तों ये इतना फीट था, और आपको एक भुजा था कितना था, 80 फीट था दोस्तों। ये 80 फीट था भुजा दोस्तों। अब आपको बटा 2 कर देना है दोस्तों। जैसे आप 2 कीजिएगा दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 325/2, यानी 325 के जब आप आधा कीजिएगा तो 162.5 फीट मिल जाएगा, 162.5 फीट मिल जाएगा। अब इतना तो एस का परिमाप आ गया दोस्तों। अब आपको इसको में भी सेम वही करना है दोस्तों, हीरोन का फार्मूला का यूज कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों हीरोन का फार्मूला का यूज कीजिएगा तो सभी भुजा ई में से बारीकी से घटा लेंगे दोस्तों। तो एस का मान कितना था दोस्तों, 162.5 फीट इंटू, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 162 में से आपको शुरू में ये घटा लेना है दोस्तों 160 को। तो कितना बचेगा दोस्तों, ये शुरू वाला भुजा था 160, तो आपको बचेगा 2.5 फीट।
अब आपको दोस्तों अब 162 में से 85 को घटाइएगा दोस्तों, तो आपको कितना मिल जाएगा? 77.5 फीट मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 162 में से आपको तीसरी भुजा क्या क्या है दोस्तों? 80 है, तो 80 को घटाइए तो 82.5 फीट मिल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसको गुणनखंड में ला लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो हीरोन का फार्मूला तो होता है दोस्तों, आपको बताएं कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी कि अर्ध परिमाप में से सभी भुजा को घटा लेना है दोस्तों, और उसके बाद गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करके और रूट में से आपको निकाल देना है दोस्तों। जैसे आप रूट में से निकालिएगा दोस्तों तो आपको मिल जाएगा, इसका जब गुणनखंड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा दोस्तों। रूट के अंदर सभी संख्याओं का गुणनफल जब कीजिएगा तो आपको जो आंसर के रूप में मिलेगा वह 25,97,460 पॉइंट कुछ मिलेगा दोस्तों, जिसको आपको यहाँ पे लिख लेना है और इसका वर्गमूल निकाल लेना है। अंक तक जाना है दोस्तों, उसके बाद नहीं, इतना आ जाएगा दोस्तों रूट में। अब दोस्तों रूट में से इसको गुणनखंड कीजिए तो आपको 16,11.664 गुण्य 16,11.664 इतना से मल्टीपल कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा दोस्तों। आप मोबाइल से गुणनखंड करके देख सकते हैं। अब आपको रूट में से एक वो निकल जाएगा दोस्तों, तो 16,11.664 फीट। तो दोस्तों अब हम देख लिए दोस्तों कि ये कौन त्रिभुज का निकला क्षेत्रफल दोस्तों? त्रिभुज सी ई क्यू का क्षेत्रफल इतना गया दोस्तों, और ए का क्षेत्रफल इतना गया। अब पूरा प्लॉट में था दोस्तों, तो दोस्तों सभी को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या मानो ए चित्र ए बी सी डी के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या कर पड़ेगा दोस्तों? सभी को जोड़ना पड़ेगा, इस ये त्रिभुज को जोड़ना पड़ेगा और ये प्लस ये त्रिभुज को जोड़ना पड़ेगा, और प्लस ये जो आकृति बना नीचे इसका जोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों ये दोनों का तो क्षेत्रफल निकल गया दोस्तों। अब हम लोग तीसरा का क्षेत्रफल निकालते हैं, जो बना आयताकार जो बना दोस्तों। तो आयत यानी आयताकार कौन कौन बना? एफ ई डी बी बना दोस्तों। तो दोस्तों अब इसको हम भुजा के चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक दूरी 150 था, यहाँ से यहाँ की दूरी 160 था, तो इसको पहले फीट बटा प्लस 160 फीट बाई 2। तो दोस्तों जब 150 फीट 160 फीट को आप जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 300, तो 310 फीट बाई 2, तो आपको मिल जाएगा 155 फीट। तो 155 फीट लंबाई मिल गया। अब आपको चौड़ाई का भी औसतन ले लेना पड़ेगा। तो चौड़ाई का औसतन कितना है दोस्तों? 75 प्लस 65 फीट, सब फीट में है दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन ना होइएगा। तो इतना फीट आ गया दोस्तों औसतन। अब इसको आप जोड़िएगा दोस्तों, 40 फीट है, 140 फीट को औसतन ले लीजिए दोस्तों, तो आपको मिल गया 70 फीट। अब देखिए दोस्तों औसतन कह लिए दोस्तों, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 10 फीट का अंतराल था, बी डी भुजा जो था दोस्तों 160 फीट लंबाई था, और एफ और ई जो भुजा था दोस्तों वो 150 फीट लंबाई था। तो ये दोनों का औसतन लिए तो 155 फीट आ गया दोस्तों, क्योंकि औसतन लेना पड़ेगा 10 फीट का जो इस भुजा में और ये भुजा में अंतराल है। उसी प्रकार से ये और ये भुजा में अंतराल है दोस्तों, ये 75 फीट है डी ई लंबाई, और यहाँ 20 एफ तक की दूरी 65 है, तो इसका औसतन लिए तो 70 मिल गया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि अब ये जो है लंबाई गुने चौड़ाई पा गया, नहीं आयत पा गया। तो यहाँ पे गुना कर लीजिए 155 फीट गुने 70 फीट। तो जब इसको 155 गुने 70 को आप कीजिएगा दोस्तों तो आपको मिल जाएगा, यानी कि 10,856 फीट स्क्वायर ये मिल गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये तो मिल गया, लेकिन इस पूरा चित्र को क्षेत्रफल आपको बताना होगा। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस प्रकार से आपको तो पूरा ज्ञात कर लिए, लेकिन अब आपको सभी क्षेत्रफल को आपको जोड़ देना होगा दोस्तों, जोड़ देना होगा। तो आप सबको जोड़िए। तो ये कितना था दोस्तों? 2541 पॉइंट को आप ना जोड़िए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है दोस्तों। 2541 ये त्रिभुज का बन गया था, और इसका कितना बन गया था दोस्तों? 1611। इस पॉइंट को आप ना जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जोड़ में अब अंतर नहीं, मल्टीपल में ज्यादा अंतर होता है। और 10,856, तो सभी को अब आपको जोड़ देना है दोस्तों। तो दोस्तों जब सबको आप
तीनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, आयत और ये दोनों त्रिभुज का, यानी पहला त्रिभुज का, दूसरा त्रिभुज का और ये तीसरा आयत का अब आपको जोड़ देना पड़ेगा दोस्तों। तो सबको आप जोड़िएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा आंसर 15,003, यानी कि दोस्तों इतना फीट स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा। पॉइंट वाला का नहीं जोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको इतना एक्यूरेट मिल जाएगा दोस्तों, इतना फीट स्क्वायर आंसर। यानी कि हम अब आप कह सकते हैं कि जो सभी का जो प्लॉट था, प्लॉट कौन कौन था दोस्तों, ए बी डी और सी और क्यू को शामिल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्यू को ना शामिल कीजिएगा तो या नहीं शामिल कीजिए, तो क्यू को शामिल कर लीजिए। क्यू प्लॉट का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो आपको यहाँ पे बता दिए, 15,300 फीट स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर यदि आपको प्लॉट मिला तो सबसे पहले आपको दिमाग में छप जाना चाहिए कि इस प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों। आप जमीन नापना चाहते हैं या एक्यूरेट क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे तोड़कर पार्ट को निकाल दीजिए। अब यहाँ पे जब तोड़िए तो आपको गुनिया से इस दूरी को जांच लीजिए, इस दूरी को जांच लीजिए, जैसा हम आपको जांच के बताएं, और इस प्रकार से आप निकाल दीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।